हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत करता हूं। नागपुरी क्लास सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस क्लास में हम लोग नागपुरी सेशन वन केवरा भागवन को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग प्रीवियस की बात करते हैं तो जाम डहर नीम तीता को कंप्लीट कर दिया गया है। जिनका भी अगर किसी तरह मिस हो चुका है तो ये हमारे दोनों क्लास को देख ले, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज की जो क्लास करने वाले हो वो कहने का पार्ट 4 है, जिसके लेखक है श्रीकांत। अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो जख्म हमें जब लगता है तो हमें दर्द होता है, दर्द होता है तो हमें रोना आता है, तो रोना को बोलते हैं कांदना। तो उसे जख्म का श्रीकांत से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम याद करने का ट्रिक बतलाया गया है कि कैसे किसी पार्ट को, किसी कहानी या फिर जो गद्य पद भाग के उसके लेखक को कैसे याद किया जाता है, उसका एक टेस्ट सीरीज भी लगवाया हूं। तो जरूर से दे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बतला देता हूं कि नागपुरी लोक साहित्य का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका भी जो भी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट ज्वाइन कर ले और नागपुरी लोक साहित्य का इंपॉर्टेंट क्लास को देखे। साथ ही साथ नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण के भी क्लास को करवाया गया, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। और मैं एक और चीज बतला देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वर्तमान में झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज मैराथन को लेके आया हूँ, जिसमें मेरा टारगेट है 100+ टेस्ट सीरीज करवाने का, जो अभी तक डेली बेसिस की ओर चल रहा है। और अभी तक वर्तमान में 15+ टेस्ट सीरीज को करवा दिया गया है। तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिया जाता है। ईच टेस्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे तरीके से समझाया गया है। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्जाम के व्यू से। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्लास में। तो हमारा जख्म की आज का स्टोरी कहानी है, श्रीकांत इसके लेखक है। तो स्टोरी के लिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भौजी से मोर भेंट रेल स्टेशन से होलक। एक भाभी है, स्टोरी में एक कहानी है जिसमें एक भाभी की है, उससे भेंट मुलाकात होती है किस स्थान पे, रेलवे स्टेशन पे। ये आप इसको भाभी मान सकते हैं। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमी कर रेली ना रहेला, मुदा कुदा दौड़ी गाड़ी चढ़े कर कारण रहे। हमरे कर गांव कर स्टेशन से गाड़ी थोड़ के दूर ले ठडुआला। कहने का तात्पर्य है कि देहात का जो स्टेशन है वो शहर के आदमी जैसा नहीं रहता। यहाँ पे कुछ समय के लिए ही स्टेशन में गाड़ी रुकती है और जो भी होता है गांव के लोग जो वो ठेला ठेली करके चढ़ते हैं, वहाँ काफी कसमकस रहता है, भीड़। हिने ठठालक की नई और हुने सीटी मार लग गाड़। जैसे गाड़ी यहाँ रुका ही नहीं, उसके तुरंत समय गाड़ी उधर सीटी मार देती है गाड़ी को खुलने के लिए। तो इसी दौरान में उतरना चढ़ना दोनों लगा रहता है, तो काफी भीड़ हो जाता है गांव के समय में। चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव कर रहे ना, जो चढ़ने उतरने वाले रहते हैं वो आसपास के गांव के लोग ही रहते हैं। लगभग सभे खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल के रांची तक लेगेत रहे और बेच खोज के 2 पैसा कमात रहे, जेकर से अपन और अपन परिवार के पेट भरे कर जुगुत बैठात रहे। जो भी आसपास के गांव के लोग रहते तो गांव के वो काम करते हैं। तो वो लोग रहते हैं कि वन से अपना पत्ता वगैरह बेचते हैं, जमा करते हैं, फल फूल को इकट्ठा करते हैं और कहाँ पे जाके रांची तक जाते हैं और बेच कुच के 2 पैसा जो इकट्ठा जमा करते हैं उससे अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार का पेट को पालते हैं। भौजी आपन मूड ऊपरे पतरा से काटल दातून कर बोझा के बोझ के सरे पतई कर बीड़ी के पीठ में बेतराल रेलगाड़ी में चढ़े कर तिहा करत रहे। और वो भौजी जो जिससे उसका मुलाकात होता है, तो वो एक ही पत्ता को अपने सर पे और दतवन को लेके और साथ ही साथ जो सराय पत्ते का जो बीड़ी बनता है उसको अपने पीठ में बांध के रेलगाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं। मोर हाथ में कोनो नी रहे सेले मोय चट के गाड़ी में चढ़ जाए। वो जो आदमी इस बारे में बतला रहा है वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, इसके लिए मैं तुरंत गाड़ी में चढ़ जाता हूँ। मुदा गाड़ी में भीड़ कर चलते दुराय ठीन ठठुआले रहो। भौजी के देख के मोय कहलो, दे भौजी दतुन कर बोझा के तले चुघू नी तो गाड़ी छूट जाए। गाड़ी में जैसा कि विलेज में बतला दिया गया है, काफी भीड़ भाड़ रहता है, तो जगह न रहने के कारण वो जो
इंसान था, वो गाड़ी के जो बोगी के सामने जो गेट रहता है वहीं पे वो रहता है, बैठ जाता है। तो काफी भीड़ होने के कारण वो बोलता है उस औरत से कि भाजी, भाभी, देखिए जल्दी से दे दो अपना जो सामान है और गाड़ी पे चढ़ जाओ, अन्यथा गाड़ी चल जाएगी, छूट जाएगी। मोय उकर भीतराले तले भौजी चढ़ रहे। जो बोझा जो बीड़ी पत्ता और दतवन को लेके जा रही थी उसको खींच के अंदर किया। उसके बाद वो भाभी उस पे चढ़ती है। मौके देख देख के कहले बड़ा कचकच होवेला, वो बोझा लेके चढ़े के उतरे के, मैं मुदा का करब। उसको देख के वो औरत उसको देख के कहती है बड़ा दिक्कत होता है बोझा लेके, अपना भार लेके, इतना सारा सामान लेके चढ़ना उतरना, फिर भी क्या कर सकते हो। पहले पूछ लें तोहरो रांची जात है का। तभी पूछता है कि तुम भी, आप भी रांची जा रहे थे क्या। जैसा ये इमेज कर सकते हैं। तो क्या किया है, बालतुर मतलब चोट लगना, घाव जैसा हो जाना, हो जा रहे आप तो बड़ा घाव हो, उनसे होता है ना, वो बड़ा सा बढ़ते बढ़ते घाव का रूप ले लिया। गोटा गोड़ के टैन दे रहे हैं, हिंडको भूले के मुश्किल बुझात है, उखे डॉक्टर के दिखाए जात हो। पूरा इतना दिक्कत हो रहा है चलने फिरने में कि पूरा पैर दर्द कर रहा है, तो थोड़ा दूर भी चलना मुश्किल हो जा रहा है, उसी को दिखाने के लिए मैं रांची जा रहा हूँ। वो इंसान उस भाभी से या भौजी से कहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमरे दुइयो झन दुराय में ठंडाए रहे, ठंडाले रहे, और वो दोनों लोग क्या है उस गेट के सामने बैठ गए हैं। मोर बात सुन के भौजी दतुन कर बोझा के दुराय में एक बट ठलगाए दिलें और कहलें आवा हो बोझा के ऊपर बड़ा खड़ा हो के जावा होले, पहुंचले तोर गोड़ फूल जाए और बगरी बथी। देखिए, कहना है कि वो भाभी जो बोझा ली हुई थी दतवन का और पत्ता का, उसको नीचे बिछा देती है और कहती है कि इतना दूर जाना है, खड़ा होते जाइएगा तो आपका पैर भी फूल जाएगा, तो इस पे बैठ जाइए। मोय उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपर बैठ गया और उसके कहने के मुताबिक उसके बोझा जो है दतवन और पत्ते का उसके ऊपर बैठ गया। गाड़ी हिलते डोलते सीटी मारते भागे लागलक पटरी ऊपरे। मोर नजर कर आगू से गच बिरिछ नदी नाला खेत खरिहान सब पाछे लुकते जाते रहे। और गाड़ी अपनी चल रही है रफ्तार से, तो वो जब गाड़ी आगे जा रही है तो उसे दृश्य से मालूम पड़ रहा है कि जितना पेड़ पौधा गांव सारा पीछे की ओर छूटते जा रहा है, नदी नाला खेत खलिहान। गेट के सामने देखने से ऐसा ही चित्र महसूस होता है। और आगू में खटवालक भौजू के देखलो डांड़ा ले हेठ ठेवना से तनी नीचे तक लेपटाइल लुगा पेबंद लागल। डांड से ऊपरे गोटे फाटल जैकेट के वो पिंधले रहे। वो देखता है कि भाभी को थोड़ा सा देखता है तो देखता है कि जो कमर से ऊपर है वो फटा हुआ जैकेट पहना है, पहनी हुई है, फटा हुआ है, और जो घुटना से थोड़ा सा नीचे तक लेपटाया हुआ लुगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इमेज लिया हूँ इसके लिए। ये थोड़ा फटा हुआ है, गरीब है, सब दतवन और पत्तल पतड़ कर बीड़ा के गोटके फटलाहे लुगा से आपन पीठ में बांध रहे। और जो बीड़ा वाला, जो बीड़ी पीने वाला है, उससे ही वो अपने लुगा को और पीठ में बांधी हुई थी, जिसको वो बेचने जा रही थी। दतुन और पते उनकर जमा पूंजी जेकर कमाई से दूर जाबे, दतुन काटबे, पते तोड़बे और शहर जाबे। वो देख के रहा है भाभी को देख के कि ये 2 दिन का बात है, 2 दिन के बाद जो पैसा आएगा वो 2 दिन के लिए आएगा, 2 दिन के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, फिर वो बन जाएगी, बन से वो फिर दतवन तोड़ेगी, पत्ते लेगी, उसी तरह वो बीड़ी बनाएगी, और उसी तरह वो रांची में फिर इसी तरह ठेला ठेली में जाएगी और बेचेगी। उसी तरह उसका गुजारा चलेगा। बस यही रहे भौजी कर बाकी जिंदगी कर बाचल डहर। बस इसी तरह जो जितना भी जीवन अब बचा हुआ है भौजी का, इसी तरह जीवन उसका व्यतीत हो जाएगा, बीत जाएगा। गाड़ी अपन आखिरी पड़ाव में पहुंच के पहुंचे
ले छिटपिटात भागे लागत रहे। गाड़ी भी स्पीड में चली जा रही है अपने जगह पे, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए। पारे मोर सोच भी उतने बेग से मन के बेचैन करत रहे। मोय आपन से पूछलो, आखिर ये आदमी कौन किस्म का जीव है। वो व्यक्ति था, वो भौजी को बार बार देख के अपने आप में सोच रहा था कि आखिर ये किस किस्म का व्यक्ति है, किस तरह इसका जीव है। एक रूप का बनकर है कि हितेशी है, इसका रूप कितने प्रकार का है। के आदमी अपन कही, मोर आँख कर देखल बात है के, जे दिन भौजी सालू संगे आपन दुई गो बेटा के लेके गांव में आए रहे, जेकर से भेटात रहे से उनकर से दुई गो बात गोठियाए खोजत रहे। वो बोलता है कि ये भाभी को मेरा आंख का देखा हुआ है, जब वो नई नई शादी होके आई थी सालू के साथ, तो उसका दो गो बेटा था, गांव में रहती थी। जो भी उससे मिलता था वो उससे दो बात बात करती थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। पिंधे ओढ़े कर ढंग और साड़ी जाकेट मन, गांव कर जनाना मन से उनकर जुदा रहे। बहुत ढंग ढवास से अच्छे तरीके से वो रहती थी। भौजी कर भरल काया और गोल चेहरा कखनो मलिन नहीं रहत रहे। जो भौजी भाभी है उसका जो भरा हुआ शरीर था, गोल सा चेहरा था, कभी भी गंदा नहीं रहता था। वो पुरुष उस स्त्री को पहले भी देख चुका हुआ था, तो वो बतला रहा है, अपने आप में सोच रहा है। उस सब कर संगे हंसते बतियात रहत रहे, चार झन उनकर आसरा करत रहे, मुदा उ केकरो आसरा नहीं करत रहे। वो सबसे तालमेल अच्छा रहता था, सबसे हंसते वे बातचीत करती थी। चार लोग उसका आशा करते थे कि आएगी और कब हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो किसी का आशा नहीं करती थी। सालू कर मोरल पाछे ओहे भौजी कर घुर घुर के डाइन धरे और के जरमाना भरवाए में ओहे मन आगे आगे रहत रहे। जमन सालू संगे बराबर पिए के खाए के भौजी के गोहराए रहे, और तो और उनकर जरमाल बेटा मन जेके उ अपन लहू पियाए के आड़ा ले साढ़ा कर रहे, आड़ा ले साढ़ा कर रहे, मन तक गवैया कर संग देख लायक रहे। देखिए, मोटी कहने का तात्पर्य ये है कि वो काफी अच्छी थी, व्यवहार से भी, शरीर से भी, सकल सुंदर सब उसका अच्छा था। परंतु जब सालू की मृत्यु हो गई तो उसको घूर घूर के लोग डायन प्रकोप करने के लिए कहने लगे कि ये ऐसे करती वैसे करती है ना। साथ ही साथ उसमें उसका जो भी धन वगैरह था वो खत्म हो जाता है, और जो भी अपने पुत्र को जो अपना दूध अपना लहू पिला के उस सबको बड़ा की थी, अंडा से साढ़ा मतलब छोटा से बड़ा की थी, वो लोग भी उसका साथ नहीं दे रहे थे, वहीं कर संग देख लायक रहे। ना पढ़े के ना लिखे के बजर मुरुख, आगे पाछे कर कोनो बुझबे नहीं करे। माय कर रोगाल सोगाल, समय से पहले बुढ़िया काय से कट खटल कमाल कचिया और रांध बांट कर पोरसल भात के भैर उमन चिन्हत रहे। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो कुछ जानती नहीं थी, और धीरे 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 समय बीतता गया और वो उसका शरीर वो बदलता गया। समय से पहले वो बूढ़ी जैसा दिखने लगी, है ना, और पैसा का वो खोज में तलाश में इधर उधर पेट भरने के लिए भटकने लग गई। भात और भैर मन उनमन चिन्हत रहे। माय दोनों कहत के होले, आखो छोड़े में उमन के देरी नी लागत रहे। गांव में बेगर काम कर ई खोर ले उ खोर भूले काम रहे। उमन मुदा माय कर फिगर कमाए नहीं कर, चलते खाए पिए कर डावा डोल हाय जब होए गेलक, तब उ कोढ़िया मन के होश आलक। और जो बच्चे लोग थे वो इधर उधर घूमते रहते, कोई काम था नहीं, निठल्ले हो गए थे। और जब बड़ा हुआ तो उन लोग को होश आया, और साथ ही साथ उन लोग कोढ़िया भी हो गए थे। एक दिन माय के ऊकर हाले छोड़ के अपने मनक पेट भरले दुईगो बेटा गांव कर सरदार संगे गुजरात चल गए धंधा कर। और जब समय होश आया कि नहीं अब हम लोग को कमाना चाहिए, क्योंकि जितना समय में था वो इधर उधर घूमने फिरकने में व्यतीत कर दिए थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों बेटा है वो गांव के सरदार के साथ गुजरात की ओर कमाने के लिए चल दिए।
तो किसके साथ चले गए? गांव के सरदार के साथ। कहाँ पे चले गए? तो गुजरात चेवाने चले गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आज माँ कहाँ रहेला, सेकर खोज खबर लेवेला कोई नखे। आज माँ कहाँ रहेगी, उसका कोई खबर रखने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उसका पति जो सालू था, जिसका नाम क्या था, सालू, वो पहले ही गुजर चुका था। और जो दो पुत्र थे जिसके लिए वो माँ भटक रही थी लालन पोषण के लिए, जब वो बड़े हो गए तो वो भी सरदार के साथ गुजरात चले गए। अब वो पड़ गई अकेले। हाड़ मांस कर सुखल काया, भीतरे ढुकल पेट में ओकर अंत से भेंट है कि नहीं, सेकर के को फिकिर नहीं। हाड़ हड्डी मांस पूरा सूख चुका था, पेट भी पूरा अंदर चला गया था, और अंत से उसका खाना भोजन से उसका एक दिन भेंट होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई फिक्र करने वाला नहीं था। दुनिया पूत खातिर मारेला, मुदा पूत जब कपूत होए जायला, तब नी रहल पू से बेसी दुख देवेला। देखिए, दुनिया है, लोग है अपना पुत्र के लिए मरते हैं, और जब पुत्र है वो अच्छा ना निकल के कपूत की तरह व्यवहार करता है, तब मन कहता है, ऐसा व्यतीत होता है कि शायद मेरा पुत्र ही नहीं होता इससे बढ़िया। वैसा वो भी सोचने लगी वो औरत। भौजी ले घर और बाहर समान है, छूचा खर ढंढकार। ऐसा अंधकार का जीवन उसका हो गया कि ना घर में कोई है, ना बाहर में कोई है, कोई देखने वाला भी नहीं है। तो उसके घर बाहर एक समान जैसा हो गया था। जहां रात बितलक ओहे घर, ना घरे आसरा ना बाहरे भरोसा। जहां रात बिता उस वहां ना घर का आशा देख रहा है, ना बाहर का, कोई देखने वाला भी नहीं था वहां पर। साइन अगला स्टेशन पहुंच जाए रहे, गाड़ी सीटी मारे लागल और ओकर चल लागल। तनी देर बाद गाड़ी खड़ा हो गया। यही सोच सोच के वो आदमी उस औरत को देख रहा था, और इस सारा वृतांत उसके बारे में बतला रहा था कि कैसा कैसा वो, कैसी थी, कब आई थी तो कैसी थी, उसके बाद कैसा कैसा उसका दुर्दशा हुआ, वो सारा अपने आप में देख के उसका अफसोस कर रहा था। उसी के दौरान गाड़ी स्टेशन पर रुकती कुछ देर के लिए। उतरैया चढ़िया मन कर हड़बड़ी के देख के बुझालक जैसे आदमी कर ऊपरे चढ़ के आदमी पार होगी। काफी भीड़ था, उतरने चढ़ने वाले का काफी हड़बड़ी थी, लोग उतर रहे थे और चढ़ रहे थे, और इतना भीड़ था कि ऐसा लग रहा था जैसे एक के ऊपर एक चढ़ के आदमी पार हो रहे हैं। भौजी मोर आगे ठडुआए दिले और हिदायत दिले, देखबा हो इमन तोहरे घाव के लगुआए देवे। वो क्या था, वो थोड़ा सा आगे कर दी और बोलती कि देखिएगा आपके पैर को चोट ना लग जाए, जहाँ घाव है वहां। भोजी कर हिदायत से मोर जीव भर के लग, और वो जो उसका केयर की उसका थोड़ा सा, तो उससे उसका मन कलप उठा, मन भर गया। बुझा ना जायत ना गोतिया, मुदा कितना ख्याल रखे। उसे ऐसा लगा कि ना गांव का है, गांव का केवल नाता है, ना जायत है, ना गोतिया है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कितना ख्याल रखती है। नाता कर देवर ले इतना बाधा, खाए के मुंह के अवड़ को, इतना भीड़ भाड़ में अपने धक्का खा के उसकी रक्षा कर रही थी, उसके पैर को बचा रही थी। जे में मोर घाव के क्यों ना लगवाए देवे। वो देख रही थी कि इसका पैर में कोई चोट ना लगा, भीड़ भाड़ के कारण। अपन आदमी के दुखक घड़ी में जे कर्तव्य करे चाहे ओकरे से बढ़ के वो करत रहे। अपने दुख के समय में जो अपना आदमी को जो कर्तव्य करना चाहिए था, जो अपने लोगों को, उससे भी बढ़कर वो अनजान औरत जो गांव का केवल नाता में थी, वो उसका मदद कर रही थी। व्यवहार के साथ रहे कि अगर वो था कि अगर उसके पास ऐसा रहता, वो शक्ति रहता, या ऐसा वो कर सकती थी, तो सारा बाधा को ले लेती। दुनिया में उसके लिए तो सारा दुख मिला है, सारा दुख को झेल रही थी, तो एक ठो और दुख सही, वो भी उसको झेल लेती। कि भींगा हुआ वो उसका जो कपड़ा हुआ था, मैं पानी छीटती है, कहने भींजी कहाँ नहीं भींजी, कठवालक हाथ बर्फों के छूले का बुझाए। उसका
हाथ इतना कठोर हो गया था कि बर्फ को भी छूने में क्या पता नहीं चलेगा। इतना देख के अफसोस करता है, मतलब ऐसा उसका व्यतीत मन विचलित होता है कि जिस समय गांव के लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं समाज में और उसको डायन कह के अपमानित करते, साथ ही साथ जुर्माना भी भरवाते, उस दिन तो वो घर में ही था, गांव में ही था। मुंह और अपना मुंह मतलब खाना को करके बांध के और पैसा उसको देना था, मतलब पेट भर ना भरे लेकिन उसको जुर्माना भरना था। उस समय भी वो सारा चीज जानता था, वो फिर भी वो गांव में था। पढ़ते हैं धंधा गवैया एक बरिस में उसके 3 दफे, एक बार नहीं, 3 बार उससे इस तरह जुर्माना गांव वालों ने भरवाया। तो ये इम्पोर्टेंट एक बन सकता है, कितनी बार, 3 वर्ष में कितने बार, 3 बार। उनकर सब खेत के आपने मन बांधा ले लेना है और एवजी में देवल रुपया के खा लें, और जितना भी खेत वगैरह था सब बन में बांधा में दे दिया, और जो उससे पैसा आता था उसी से वो अपना जुर्माना भरती थी और अपना पेट पालते थे। आज इनकर जिए के कर कोनो उपाय नहीं बाँचलक, इस सब बेरा काले नी बैठकी में मोय गेलन, काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नी रोकेला। अब वो सोचने लगा ये तो अब ऐसा स्थिति हो गया कि अब किसी तरह पेट भरना है, और ये अन्याय देख के फिर भी वो नहीं रोक पाया। वो सारा सोच रहा था अपने आप से, मोर ठीन तो सभे रहे, खाए के लिए अन्न, पींधे के लिए लुगा, पेट भरे के लिए पढ़ाए, मैं का कर लो उन करके। वो सोचता है मेरे लिए तो, मेरे पास तो सब कुछ है, खाने के लिए अन्न है, पीने के लिए पानी है, पीने के लिए लुगा है, पेट भरने के लिए पढ़ाई से जो अर्जित करता है वो धन है, लेकिन मैं इसके लिए क्या किया अभी तक। मोर ख्याल मौके भोजी कर सामने एकदम ही और ये सब सोचते हुए उसको ख्याल जो आ रहा था मन में, वो उसको हीन अपने आप में अपमानित कर रहा था कि वो भाभी उसके लिए इतना कर रही है, उसका जख्म को देख के उसको बचाने की कोशिश कर रही है, और उसको जब डैन बतलाया गया उस समय वो गांव में था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये सब सोच सोच के उसको काफी अपमानित, लज्जा महसूस होता था। मौके बुझालक भौजी कर जिंदगी के घवायल करे में कहीं ना कहीं से मोहे दोषी हो। वो बोलता है कि जो भाभी की जिंदगी में जो ये दुख या घाव भरा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैं सारा वृतांत जानते हुए भी उसमें ना रोक पाया, ना ही उसकी मदद कर पाया। मोर मन में ठुकल की अपराध बोध बोझ से छुटकारा पावे के लिए मोर जीव छटपटाए लगलक, और वो सोचते सोचते आना है, और वही विचलित हो गया उसका मन मन उसको अपराध से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। कर मुंह कर अंश लेके सुख कर दिन सबके तो उनकर से ही समाज लूट ले लग, फिर एकर से होकर काना आता रहा। वो बोलता है कि उसके मुंह से अंत से लेकर सारा सुख पूरा गांव वालों ने, समाज ने लूट लिया है। अब उसके लिए इस गांव से क्या नाता रहा। सारा जमीन जायदाद बांधा पे रख के उससे पैसा जबरन वसूला गया, 3 बार, 3 साल में 3 बार, और साथ ही साथ उसका पुत्र भी छोड़ के चला गया था, पति भी मर गया था, और डायन बतलाकर उसको प्रताड़ित भी किया गया था। तो ये सब सोच सोच के वो विचलित भी हो रहा था। मुदा आज ससुराल कर अंजितिया सही देवर कर नाता से बांधल डोर के ऊ नींद तोरे पाए, दुखक संगी ओहे बुझालक सहे ले मोर आपन रहे उठिन। अब वो बोलता है जैसा भी हो गांव का नाता, लेकिन एक भाभी और देवर का नाता से बांध दिया गया है ना, तो उससे वो मदद करना चाह रहा था। अपन और पर कर पहचान रिश्ता से नहीं होवेला, इके तो समय पहचान करेला। अपना और दूसरे का रिश्ता रिश्ते से नहीं होता, वो समय के साथ पहचान होता है। एक दूसर खातिर एक दूसर कर करल व्यवहार से एकर पता लागेला। भौजी आपन जन्माल बेटा मनकर माय
रहे, मुदा उमन उ मोरी के बाँची सेकर ख्याल नहीं खैर के उके अकेले छोड़ के चल गए। देखिए जैसा वो बतला रहा है कि अगर अपना बेटा तो उसका जो अपना जन्माया हुआ बच्चे लोग है वो उसको अकेला छोड़कर चले गए कमाने की, उसकी माँ बचेगी कि नहीं बचेगी, तो अपना हो के उसका अपना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं पराया हो के मेरे से अच्छा रिश्ता नाता हो गया है। माँ बेटा से बढ़ के नजीक का नाता और का होवेला। अब वो सोच रहा है कि माँ बेटा से भी बढ़कर और नजदीक का नाता क्या होता है, फिर भी वो अपना पुत्र लोग है अपना नाता को नहीं निभाया और वो छोड़ के चला गया। वो सारा सोच रहा था। ओहे ठिना आन गांव में जन्मल भौजी कर ससुराल करना कर मोय दोसर जात कर देवर। वो बोलता है कि वो अलग गांव का है, मैं अलग गांव का मतलब अलग जात का देवर हूँ, है ना। तेई ले उनकर तही अपनीत भरल व्यवहार, फिर भी इतना अपनापन व्यवहार वो दिखला रही है उसके साथ, है ना। गाड़ी फिन सीटी मारलक और आगे रवाना होलक, डब्बा भीतरे कर कूदा कुदिया थिरालक। इसी के दौरान गाड़ी रुकते चली जा रही है और चलते जा रही सफर कर रही है, तो गाड़ी उसी दौरान फिर से रुकती है और सीटी मारता है, फिर से रवाना होती है। गाड़ी के भीतर कूदा कूदी चल रहा था, थोड़ा सा आराम भी हुआ। मोय धीरे धीरे उठ के खड़ा हो और भौजी के कहलो, थोड़ा भौजी ये दतुन और पात पतई बेचे के कर धोकड़ जीना के तोहरे गांव में रहा, तोहरे गाँव में रहा, तोरे तो एकला जीव हा, दू बेरा कर खाए और साल में 4 गो लुगा मोय देमु तोहरे के। अब वो बोलता है धीरे धीरे वो खड़ा होता है और बोलता है छोड़ो भाभी ये सब दत्तुन बेचना पत्ता वगैरह जो भी काम करती हो, तुम गांव में ही रहो, तुम तो अकेला जीव हो, इकलौता है, तुम्हारे बाल बच्चे भी नहीं है, छोड़ के चले गए, पति भी मर गए हैं, तो मैं तुम्हें 2 टाइम का खाना दूंगा और साल में 4 गो कपड़ा दूंगा, 4 बार 4 गो लुगा मोय दे। भौजी कोनो नहीं बुझलक का कहल हो। भाभी अचानक इस बात को नहीं समझ पाई और पूछती है कि क्या कहे हो। तोरे भौजी संगे ठढ़ा कर ला, तुम भौजी के साथ ठढ़ा कर ला, मजाक करते। मोय कहलो सच्चे कहत हो भौजी, मोय देमु तोहर के खाए के पिंधे के मुदा बदली में तोहरों के काम करे के होई। अब वो उसे लगा कि मजाक कर रहा है, तो वो बोलता है नहीं मैं सही में कह रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 टाइम खाना दूंगा और 4 बार साल में कपड़ा दूंगा, है ना, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी कुछ काम करना। सांझ तक बारी कर कुंबा में बैठ के कोई, वो बोलता है सुबह से शाम तक मेरे घर जो बारी में कुंबा बनाया हुआ है रहने का झोपड़ी टाइप से, वहां पे बैठ के और गाय बैल को और बकरी लोग को चराना है या देखना है। गरु छगरी से जे बारी कर फसिल के चैर के बर्बाद करे देवे ना ओके तोहरे बचावा। और जो बैल बकरी जो दूसरे बारी को चर के बस फसल को बर्बाद करती है कर देते हैं, वो उससे तुमको बचलाना है, उसे बचाना है। ओहे तोहर खाए के पिए के मौके का अधिक देख देख हो क्या। वो बोलता है वही सब तुम देखो, वही सब तुमको खाना पीने का पुरा देगी। और भौजी मोर बात के मान लेना, और इस तरह भाभी है वो भाऊजी है उस पुरुष की बात को मान लेती है। मौके बुझालक मोर घाव तो 2-4 दिन में भर जाए, मोर गोड़ बाधा तो भुलाए जामो, मुदा भौजी कर मन कर जखम जे उकर कर्जा के दिन रात बेधत है, का कहियो भरी। अब वो बोलता है मेरा जख्म था वो तो 2-3 दिन में तो भर ही जाएगा, लेकिन जो उस भाभी के मन में जो जख्म उकेरा गया है, जो समाज की तरह दिया गया समाज से, क्या वो कभी भरेगा। जे जख्म उके गांव और समाज से मिले हैं का भौजी उके कहियो भुलाए पार। जो जख्म उसे एक डायन बनाकर समाज से प्रताड़ित किया गया, उसके सारे जमीन जायदाद को बेचवा कर उससे धन लूटा गया है, क्या वो कभी जख्म उस भुला पाएगी, क्या उसे कभी वो भूल पाएगी। मोए तो बस उस जख्म में तनी एकन मरहम लगाए के कोशिश कर रहे हैं, मैं तो बस उसके जख्म को थोड़ा सा मलहम लगाने का एक कोशिश किया हूँ। इस तरह एक बहुत ही रोमांचित स्टोरी जो ट्रेन में सफर करते हुए एक अनजान महिला जो उस गांव से संबंधित थी, गरीब महिला, और एक पुरुष जो दोनों रांची की ओर जा रहे थे, यात्रा के दौरान जो बातें हुई, जो उन लोग दोनों के
याद करते हुए उस पुरुष ने उसकी मदद करने की कोशिश की और इस तरह अपना सफर को वो जारी रखा। तो एक बड़ा सा ही रोमांचित से भरा स्टोरी था जो यात्रा के दौरान वृत्तांत में सुनाया गया है। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं मैं इस स्टोरी में बतला दिया हूँ। साथ ही साथ जो भी नए हैं वो एक बार अच्छे से पढ़ ले, एक बार स्टोरी को कवर कर ले खुद से और हमारे वीडियो को पुनः देख ले। इसी तरह मैं आगे की क्लास में नेक्स्ट स्टोरी को लेके आऊंगा और मेरे चैनल से जुड़े रहे। साथ ही साथ आप लोग झारखंड जीएस मैराथन टेस्ट में भी जुड़े और डेली का टेस्ट दे और अपनी तैयारी को और भी अच्छा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।